आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब हम रिटेल सेल की एंट्री करते हैं तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास एक स्ट्रिप है। अब एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं और उसमें से अगर आप खुले में 2-3 टैबलेट्स बेच रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसलिए अगर आपका भी मेडिकल या फार्मेसी का कैसा भी बिजनेस है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर है, आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है जहां से आप मेडिसिन का स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान सॉफ्टवेयर है। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और इतना ही नहीं, हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या फिर आपका एक कंप्लीट क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो जहां से आप अपना ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, इनकम, एक्सपेंसेस सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना एक प्रो लेवल का वेबसाइट डेवलप कराना चाहते हैं, ई कॉमर्स मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। और हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे, जैसे कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद डबल एंटर करेंगे और हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। अब मैं बेसिकली बात ये कर रहा था कि रिटेल सेल में आप खुले में भी अगर टैबलेट्स को सेल कर रहे हैं तो उसका भी हिसाब किताब ये रखेगा, और वैसे अगर आप सेल एंट्री कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पर पूरी चीज़ें मेंटेन रहती ही हैं। और इन सब के बारे में कि लाइक परचेज एंट्री कैसे करना है, सेल एंट्री कैसे करना है, आपको अपना अकाउंट्स, स्टॉक सब कैसे मेंटेन करना है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जा करके ज़रूर चेक करें। तो फिलहाल चलिए अभी हम रिटेल सेल की एंट्री को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, रिटेल सेल एंट्री को समझने के लिए सबसे पहले राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन आता है आइटम्स का। तो मैं पहले आइटम्स पे क्लिक करूंगा और यहां से आप चाहें तो अपने किसी भी मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक मेडिसिन को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम पैरासीटामोल है, तो ये देखिए पैरासीटामोल 650 mg का यहाँ पर शो हो रहा है। बस इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इस मेडिसिन का पूरा डिटेल हमारे सामने शो हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और ये ऑप्शन मैंने इसलिए ओपन किया ताकि आपको समझ आए कि अगर आप खुले में भी 2-3 टैबलेट बेचोगे तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पैरासीटामोल 650 mg का नेम शो हो रहा है और यहीं पर आपको एक पैकेजिंग का भी डिटेल शो हो रहा है 1x10। तो ये ऑप्शन रहता है, आप जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। और यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर जो प्राइसिंग सेट की हुई है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये वाला जो बैच नंबर है इसमें जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं कि आपका जो पीटीआर और एमआरपी प्राइस है वो है 20 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ एक स्ट्रिप का है। अब जाहिर सी बात है कि 10 टैबलेट का 20 रुपीज़ है, तो अब जब आप इसमें से 2 टैबलेट बेचोगे तो उसका प्राइस आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, सॉफ्टवेयर आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। अब ये कैसे करेगा, चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल का आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सेल। तो सेल बेसिकली उनके लिए जो बल्क में सेल करते हैं, जिनको खुले में टैबलेट वगैरह नहीं बेचना है तो वो सेल करें। ठीक इसके नीचे में आपको एक रिटेल सेल का ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो रिटेल सेल, जिनका भी रिटेल सेल का काउंटर है, जो खुले में 1-2 टैबलेट बेच रहे हैं, तो वो यहाँ रिटेल सेल में जाकर के इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से रिटेल सेल पे क्लिक करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, आप रिटेल सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आएगा, जहां पर जो डेट है ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है। बस आपको एंटर बटन प्रेस करना है, अगेन एंटर देख करेंगे और यहाँ पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 7070982408 और उसके बाद बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती है और यहाँ पर ना कस्टमर के डिटेल्स आते हैं। तो आप चाहें तो ये ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पर कस्टमर यानी कि पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, पर्पस और फिर उसके बाद सिटी, आधार कार्ड नंबर, रेफर्ड बाई वो भी मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मैं एंटर 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 प्रेस करूँगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये आइटम नेम का कॉलम ओपन हो गया है। सारे जितने भी आपके पास स्टॉक में मेडिसिन पड़े हुए हैं सबके लिस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होता है। बस तो चलिए मैं एक मेडिसिन का यहाँ पर नाम ऐड करता हूँ लाइक दिस,
और ये 650 mg ऑटोमेटिक आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर आइटम्स वाले विंडो में डिस्प्ले करके दिखाया था, सेम विंडो आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है और आपको यहाँ पर बता रहा है कि किस बैच नंबर में क्या स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, वो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो एमआरपी है, जो फर्स्ट वाले की 1Q2322 का, इसका एमआरपी 20 रुपीज़ है और हमारे पास 205 स्टॉक अवेलेबल है। अब हमने कुछ करना नहीं है, बस इस पे हमने एंटर बटन प्रेस करना है। और पैक्स यानी कि अगर आप स्ट्रिप में बेच रहे हैं तो 1 2 3 डालेंगे, जो भी आप स्ट्रिप सेल कर रहे हैं, लेकिन पैक्स में नहीं, हम लूज में बेच रहे हैं। तो जब आप लूज खुले में सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0 करना है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे 2 टैबलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि हम 2 टैबलेट खुले में सेल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी कि आपको सिर्फ एंटर बटन प्रेस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया। जो इसका नेट प्राइस है वो है 20 रुपीज़। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बस एंटर बटन प्रेस कर देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 रुपये का जो बिल है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको येस बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप बस यहाँ से जिस भी फॉर्मेट में चाहे वो बिल आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो बिल आएगा, ये बिल भी कस्टमाइजेबल होता है, आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 4 रुपये का बिल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे स्ट्रिप को, उसमें से जैसे 20 रुपये का 10 टैबलेट है तो 4 रुपये के 2 टैबलेट होंगे, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो है ना ये सबसे आसान फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसमें आपको अगर यही रिटेल सेल अगर आपको फुल स्ट्रिप में करना है तो आप फुल स्ट्रिप में भी कर सकते हैं, वहाँ पर पैक की जगह पे आपको 1 2 लिखना होगा। लूज में अगर सेल करना है तो लूज में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर सेल एंट्री कर सकते हैं, पेशेंट का सारा डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, किस डॉक्टर ने रेफर किया उनको भी आप यहाँ पर चाहे तो मेंटेन करके रख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप अपना स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी बहुत ही डेप्थ में आप सारे स्टॉक रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक, पूरे दिन का क्या सेल रहा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर में प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इंडिया में आपका जीएसटीआर रिपोर्ट्स चल रहा है तो आप जीएसटीआर भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी दूसरे कंट्री में सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमने वैट सिस्टम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर आप वैट के अकॉर्डिंग भी सारे रिपोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर से अगर आपको कोई टैबलेट मेंटेन करना है या फिर मेडिसिन मेंटेन करना है, उसका पूरा हिसाब किताब मैनेज करके रखना है, तो वो आप आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।